हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के बारे में। जैसे कि हमारे पूरे पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, जिसमें से उत्तर अमेरिका भी एक प्रमुख महाद्वीप है जिसके अंदर विभिन्न देश हैं। तो इस महाद्वीप के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, इसके प्राकृतिक एवं राजनीतिक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इसकी नदियाँ देखते हैं। उत्तर अमेरिका आप यहाँ जैसे मैप में देख सक रहे हैं, ठीक है। ये उत्तर अमेरिका जिसके अंतर्गत मुख्य देश कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मेक्सिको मुख्य देश हैं और बाकी भी देश हैं। तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी यहाँ पर यह पंजाकार डेल्टा बनाती है। पंजाकार डेल्टा क्या होता है? जैसे कि हमारे भारत देश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का संगम होने के बाद जब समुद्र में अपना जल गिराती है तो एक प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार का डेल्टा है, लेकिन यह एक आकार ग्रहण करती है जिसे पंजाकार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा हाथ का पंजा होता है, तो इस प्रकार से यह यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार से अपने प्रवाह के द्वारा यह मिट्टी और अवसादों का यहाँ पे निक्षेप करती है, इसलिए इसे पंजाकार डेल्टा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिसौरी नदी, जो कि मिसिसिपी की एक सहायक नदी है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी, यूकान रिवर, ठीक है। यूकान नदी यहाँ पर आप इस वाले क्षेत्र में देख सकते हैं। मैकेंजी नदी, नेल्सन नदी, स्नेक नदी, रेंड नदी और रियो ग्रैंडे नदी। तो ये प्रमुख जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ हैं, ठीक है। अब हम पर्वतों के बारे में चर्चा करते हैं। पर्वत, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत रॉकीज, जो कि इसका विस्तार यहाँ पे आप इतने क्षेत्र में, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र है, तो यहाँ पे रॉकीज पर्वत का विस्तार है, ठीक है। अलास्का श्रेणी, आप यहाँ पे अलास्का वाले भाग में देख सकते हैं, अलास्का श्रेणी यहाँ पे। ब्रुक्स श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी, कास्केड रेंज, कोस्टल रेंज। तो ये कास्केड रेंज एंड कोस्टल रेंज जो होता है, कोस्टल का अर्थात कोस्टल का मतलब होता है तटीय हिस्सा, ठीक है। तो जो तट वाले हिस्से में कोई उच्च भाग रहता है तो उसे कोस्टल रेंज कहा दिया जाता है। कास्केड रेंज भी उसी प्रकार उसके करीब ही, ठीक है। सीरा नेवाडा, आपलेशियन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले पूरे क्षेत्र में आपलेशियन पर्वत का विस्तार है, जो कि काफ़ी पुरानी पर्वत श्रेणी है, जो कि अभी जिस प्रकार से भारत में अरावली पर्वत श्रेणी है, तो आपलेशियन पर्वत श्रेणी भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और घिस चुकी है ऊपर से। नेक्स्ट है एलेगनी श्रेणी, ठीक है। पूर्वी सियरा माद्रे और पश्चिमी सियरा माद्रे। तो पूर्वी सियरा माद्रे जो है, यहाँ पर आप पूर्वी सियरा माद्रे और पश्चिमी सियरा माद्रे ये इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी नदियाँ, पर्वत। अब नेक्स्ट देखते हैं झीलों के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख झीलें हैं, इनसे झीलों के कारण यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े झील हैं, ठीक है। तो इन झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो झील है सबसे प्रमुख वह है सुपीरियर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये कनाडा और अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दोनों के सीमा क्षेत्र में पड़ते हैं। तो सुपीरियर, ठीक है, लेक सुपीरियर, ये वाला जो हिस्सा है लेक सुपीरियर कहलाता है, जो कि दोनों कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाता है, ठीक है। इसके अलावा मिशिगन जो कि देख सकते हैं आप, ये पूर्णतः यूएसए के अंतर्गत आता है। यह कनाडा के साथ में यहाँ पे कोई भी बाउंड्री टच नहीं करता है। नेक्स्ट है ह्यूरन, ठीक है। जो ह्यूरन नदी है वह भी इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये ह्यूरन लेक है। इसके अलावा आता है इरी भी, ये छोटा सा जो इरी है ये इरी लेक है, ठीक है। तो ये यूएसए और कनाडा के साथ में टच करता है। इसके अलावा ओंटेरियो, ठीक है। तो ओंटेरियो जो है इरी के उत्तर दिशा में है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख झील हैं। नेक्स्ट है ग्रेट बियर, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, प्रयास करता हूँ दिखाने का। ग्रेट बियर जो लेक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, एक मिनट। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट बियर लेक, ये इस प्रकार से ये कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में ग्रेट बियर लेक है, ठीक है। ग्रेट स्लेव लेक, जो ग्रेट स्लेव लेक है, जो ग्रेट बियर के दक्षिण भाग में यहाँ पे ग्रेट स्लेव, जो कि कनाडा में स्थित है। लेक विनीपेग इन सभी के दक्षिण में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र है लेक विनीपेग, ठीक है। नेक्स्ट है अथाबक्सा जो है, ये जो ग्रेट बियर के दक्षिण में है, ठीक है, अथाबक्सा। उसके बाद आता है रेंडियर लेक। तो ये अथाबस्का और रेंडियर काफ़ी करीब में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हुई हमारी झीलों के बारे में चर्चा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख जो है झीलें हैं, ठीक है।
अब हम चर्चा करते हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बारे में। तो इसकी जो खोज है 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, ठीक है। कोलंबस जो कि एक यात्री था, उसने इस अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। पुर्तगाली जो था, ठीक है, पुर्तगाली एक यात्री जिसका नाम अमेरिगो वेस्पुक्की था, ठीक है। तो वह सबसे पहले इस महाद्वीप के ऊपर पहुंचने वाला इंसान था। वैसे खोज तो कोलंबस ने कर दी थी, परंतु वह इसके अंदर नहीं जा पाया। अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पे ही, चूंकि यह पहले पहुंचा इसलिए इसके नाम पे ही इसको जो है अमेरिका कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका। और जो इसके दक्षिण में स्थित है उसको दक्षिणी अमेरिका। तो ये अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पे ही इसका नाम पड़ा। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में देखें तो कुल 29 देश हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको है, इधर फिर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, जिसमें निकारागुआ, ग्वाटेमाला, पनामा, कोस्टारिका, ये बहुत सारे शहर हैं यहाँ पे। तो 29 शहर हैं, 29 देश हैं, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार देखें तो 49 डिग्री जो अक्षांश है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली आप रेखा देख सकते हैं। तो 49 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह जो कनाडा है और यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इन दोनों को यह इनकी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। 100 डिग्री देशांतर जो है वो उत्तर अमेरिका को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ये उत्तर अमेरिका को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मरुस्थल भी हैं मुख्य जो मेक्सिको में सोनेरॉन मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल का निर्माण किस वजह से होता है, जो ठंडी समुद्री धाराएं होती है उन वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनेरॉन मरुस्थल मेक्सिको में। नेक्स्ट है एरिजोना मरुस्थल, कैलिफोर्निया में आप देख सकते हैं। यह मोजेओ जो है, मोजेओ मरुस्थल भी यहाँ पे ठंडा मरुस्थल है, वह कैलिफोर्निया में। और ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रमुख मरुस्थल हैं। नेक्स्ट देखते हैं विस्तार, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो 7 डिग्री 15 मिनट से लेके 7 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 83 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा इसका विस्तार देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो देशांतरी विस्तार 12 डिग्री 8 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेके 172 डिग्री, ये आप 12 डिग्री यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर तक ये पूरा इसका विस्तार है। तो इस प्रकार इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। जो इसके तटीय क्षेत्र हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जितने भी तट वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, अर्थात समशीतोष्ण जलवायु रहती है, ठीक है, समुद्री जलवायु। और आंतरिक भाग में यहाँ पे काफ़ी गर्मी भी पड़ती है, ठीक है। वैसे कनाडा का तो काफ़ी क्षेत्र ठंडा ही है, उत्तर आर्कटिक क्षेत्र के पास में है, परंतु यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इधर दक्षिण में जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पे आंतरिक भाग में काफ़ी गर्मी लगती है। जो डेथ वैली है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले क्षेत्र में डेथ वैली है। तो इसको यह सबसे गर्म रहता है इस महाद्वीप में, अगर कोई सबसे गर्म जगह है तो वह है डेथ वैली, ठीक है। मिसिसिपी का जो दक्षिण भाग है, आप यहाँ पे मिसिसिपी नदी देख सकते हैं। तो इसका जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है कपास की पेटी कहलाता है, अर्थात कपास का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। वैसे भी कपास का उत्पादन उसके लिए चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी। तो यहाँ मिसिसिपी नदी के जो पानी की वजह से यहाँ पे कपास ज़्यादा होता है, ठीक है। 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार अगर उत्तर अमेरिका का पूरी जनसंख्या देखें, ठीक है, तो उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का पूरा जनसंख्या था 52.87 करोड़, अर्थात 52 करोड़ 87 लाख यहाँ की पूरी जनसंख्या थी। जिसमें अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ही केवल जनसंख्या की बात करें तो यह 31 करोड़ 63 लाख के लगभग थी, ठीक है, जो कि विश्व का उस समय 4.45% यहाँ पे पूरी विश्व की जो जनसंख्या थी उसका 4.45% ही जनसंख्या है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो पेंसिल्वेनिया है, ठीक है, यहाँ पे तेल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो पश्चिमी काल्डेरा है वहाँ पे तांबा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया में सीसा और जस्ता, ठीक है, तो यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया वाले क्षेत्र में सीसा और जस्ता पाया जाता है। मेक्सिको में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चांदी, ठीक है। कनाडा के क्यूबेक में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबेक, ठीक है, तो ये कनाडा का क्यूबेक जो है यहाँ पे तांबा निकलता है, ठीक है। जो उत्तर अगर देखें उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का 85% तांबा केवल क्यूबेक से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं तो जो न्यूयॉर्क शहर है, ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का यहाँ पे अमेरिका में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है यहाँ पे न्यूयॉर्क, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी है
और इसे वित्तीय और सांस्कृतिक शहर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सैन डिएगो, ठीक है, तो सैन डिएगो जिसे बसंत ऋतु का शहर कहते हैं। तो ये चर्चा हुई हमारी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या चर्चा की उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। नदियाँ देखी, पर्वतें देखे, झील देखे, ठीक है, मरुस्थलों के बारे में चर्चा की, विस्तार देखा, आगे हमने और भी थोड़ी चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।